चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए दाखिल की गई याचिका। एक्सपर्ट्स कोविशील्ड के साइड इफेक्ट जांचे। वैक्सीन लगाने से किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा तो सरकार उन्हें हर्जाना दे। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगाई। कांग्रेस के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या समुदाय या संगठन का हक है? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर, 3 तलाक और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस के शहजादा कहते हैं कि मोदी तीसरी बार आए तो देश में आग लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, बिना रस्मों की हिंदू विवाह मान्य नहीं। ये नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं, न व्यापारिक लेन देन है। सलमान के घर फायरिंग केस के आरोपी ने आत्महत्या की। 6 दिन से मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। चादर से फांसी लगाई। चुनाव के बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने किए रामलला के दर्शन। संध्या आरती में शामिल हुई। सरयू नदी में दूध चढ़ाया। हनुमानगढ़ी में पूजा की। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम की धमकी फर्जी निकली। पुलिस बोली, हमने पूरी चेकिंग की, कुछ नहीं मिला। रूस के सर्वर से भेजा गया ईमेल। शाह बोले, कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक से मतलब। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण धुतकार दिया। इनका एक मंत्र, बार बार झूठ बोलो। उज्जैन के आश्रम में 19 बच्चों से कुक्रम। आचार्य और सेवादार के खिलाफ एफआईआर। आरोपी ने 7 महीने पहले रेप पीड़ित की थी मदद। प्रियंका गांधी बोली, असम में माफियाओं का राज। कहा, सारी संस्थाएं एक पार्टी के साथ। सरकार में बैठे मंत्रियों का सारा ध्यान अपने स्वार्थ पर। जय श्री राम लिखने पर छात्र को क्यों दिए 56% मार्क्स? कुलपति का प्रेशर था। कॉपी चेक करने वाले पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का दावा। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। तारीख अभी तय नहीं। 31 जनवरी से जेल में है पूर्व सीएम। डीआरडीओ ने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। चीनी नौसेना की पनडुब्बियों पर नजर रखेगा। देश में तेज गर्मी का असर बढ़ते जा रहा है लगातार। बिहार झारखंड में 2 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। केरल में हीट स्ट्रोक से 4 मौतें। पश्चिम बंगाल में तापमान 47.2 डिग्री। मई में एमपी में लू से रहेगी राहत। पीएम मोदी के भाषण का आधा अधूरा वीडियो वायरल। दावा, पीएम ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद आरक्षण खत्म कर देंगे। झुंझुनू से 72 लोग जाएंगे हज के सफर पर। टीकाकरण कर यात्रियों को प्रशिक्षण दिया। अरकान के बारे में दी जानकारी। विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे एमएलए रामनिवास रावत। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा, ऐसी परिस्थितियां नहीं कि इस्तीफा दूं। लोकसभा चुनाव में मोदी, राहुल, प्रियंका नहीं बढ़ा पाए वोटिंग प्रतिशत। जहां प्रचार किया वहां मतदान घटा। पीएम के दौरे वाली 9 सीटों पर भी वोटिंग कम। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस। प्रज्वल का नोटिस, में बेंगलुरु में नहीं हूँ। सीआईडी को बता दिया, सच्चाई जल्द सामने आएगी। शिकागो शहर में निहत्थे मजदूरों पर हुआ था अत्याचार। मजदूर दिवस पर कॉमरेड बोले, 1886 में अमेरिका में लाठी और गोलियों से भूना। मतदान करने वालों को अस्पताल की फीस में मिलेगी छूट। 100 से अधिक डॉक्टरों ने 8 मई को 50% डिस्काउंट देने का किया फैसला। 10 लाख में किसी एक को कोरोना वैक्सीन से जानलेवा खतरा। एक्सपर्ट्स बोले, घबराए नहीं। हफ्ते में 2 दिन एक बार खाना खाए। प्रोटीन की जांच कराए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी। सहरसा में सम्राट चौधरी बोले, वादा पूरा करके ही आएंगे वोट मांगने। तेजस्वी ने कहा, 1 करोड़ जॉब देंगे। नेहा हिरेमत के पिता को अमित शाह ने दिया भरोसा। कहा, हर हाल में मिलेगा न्याय, जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच। हिंदुओं की बेटियां लूट का माल नहीं। सिंध में धर्म परिवर्तन बढ़ने पर इस पाकिस्तानी सीनेटर ने कही बड़ी बात। वापसी करते ही चोटिल हुए स्पीड स्टार मयंक यादव। ब्रेट ली ने टीम मैनेजमेंट पर लगाया बड़ा आरोप। नीलामी के बिना स्पेक्ट्रम देना चाहती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। प्राइवेट हॉस्टल में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन। एसआईटी जांच के दिया आदेश। बाइक में 210 रुपए का भरवाया था पेट्रोल, बदले में मिली 10 लाख की कार। किसान को नहीं हुआ यकीन। आप बीजेपी को वोट दे वाले बयान पर टीएमसी ने अधीर रंजन पर साधा निशाना बताया भाजपा का बी टीम। पाकिस्तानी संसद में उठा हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा। हिंदू सांसद ने कहा, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका। बाइनेंस के फाउंडर चांग पेंग झाओ को 4 महीने की जेल। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन पर हुई सजा। ₹36,000 करोड़ से ज्यादा जुर्माना भी लगा।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए दाखिल की गई याचिका। एक्सपर्ट्स कोविशील्ड के साइड इफेक्ट जांचे। वैक्सीन लगाने से किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा तो सरकार उन्हें हर्जाना दे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फॉर्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश अदालत में माना है कि उसकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट है। कहा कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश अदालत में माना है कि उसकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हैं। हालांकि ऐसे केसेस बहुत दुर्लभ है। इसके बाद भारत में कोविशील्ड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। वजह है कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर, 3 तलाक और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा कांग्रेस के शहजादा कहते हैं कि मोदी तीसरी बार आए तो देश में आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन बनासकांठा के डीसा के बाद उन्होंने सांबरकांठा के हिम्मतनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर, 3 तलाक और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के सपने आग में राख हो गए। शहजादे ने एक केस को लेकर कहा था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की अवगणना कर कानून पारित किया, जबकि मैंने चुनाव के लिए नहीं बल्कि अपनी मुस्लिम बेटियों की रक्षा के लिए 3 तलाक खत्म किया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे को बुखार हो रहा है। अब वो भी कहते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार देश में आए तो देश में आग लग जाएगी। लेकिन सच में कांग्रेस के सपने इस आग में राख हो गए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेसी कह रहे थे कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बन गया और कहीं कुछ नहीं हुआ। देश में कहीं आग नहीं लगी। आग तो कांग्रेस के दिल में लगी थी और इस आग को कोई बुझा नहीं सकता। मैं आपके बिजली और पेट्रोल बिल जीरो करना चाहता हूँ। यह बात हवा में नहीं कह रहा। हमारे पास इसकी योजना है। हम पीएम सूर्य जल के तहत पैसा देंगे जिससे आप सौर ऊर्जा की मदद से बिजली पैदा कर सकेंगे। सरकार बिजली खरीदेगी और इससे आपकी कमाई भी होगी। यह इलेक्ट्रिक वाहनों का युग है। आपके घर में बिजली होने से आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। देश में तेज गर्मी का असर बढ़ते जा रहा है। लगातार बिहार झारखंड में 2 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। केरल में हीट स्ट्रोक से 4 मौतें। पश्चिम बंगाल में तापमान 47.2 डिग्री। मई में एमपी में लू से रहेगी राहत। देश में तेज गर्मी का असर लगातार बढ़ते जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, गुजरात और ओडिशा में 2 दिन के लिए सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी आज लू चलने की संभावना जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में तेज गर्मी और हीट स्ट्रोक के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। केरल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में मंगलवार को तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 10.4 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग ने कहा कि ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में आज तापमान 43 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंच सकता है। गुजरात के अलावा इन सभी राज्यों में मई के पूरे महीने में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में लू से काफी हद तक राहत रहेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, असम और त्रिपुरा में उमस भरी गर्मी का भी अनुमान जताया गया है।